रिकॉर्ड है। मित्रों, आप बताइए, मैं भरतपुर गया था, भरतपुर के मंत्री की पति ने रेप और मर्डर का केस है कि नहीं है? भरतपुर के मंत्री के, मैं ठीक बोल रहा हूं, भरतपुर के मंत्री के पतिदेव पर मर्डर का और रेप का केस है कि नहीं है? और गहलोत सरकार उसको बचा रही है कि नहीं बचा रही है? ये अत्याचार है कि नहीं है? ये उत्पीड़न है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, आजकल इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है और वो है पीडीए। और पीडीए क्या है? पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। मैं पीडीए को कहना चाहता हूं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये परिवारवाद को बचाने का तरीका है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी अखिलेश और डिंपल की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? बोलिए ना, अखिलेश और डिंपल की पार्टी है कि नहीं है? ये आरजेडी, लालू, अपने उसकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, इस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसी को बचाने के लिए अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, टीएमसी ममता और उसका भतीजा अभिषेक की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चंद्रशेखर राव की भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, ये बताइए, केटीआर के बाद कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये शिवसेना उद्धव और आदित्य की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे पवार साहब, हमारे दो पवार और सुप्रिया सोले की पार्टी परिवार की पार्टी बनी कि नहीं बनी? मित्रों, ये पीडीए, ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, यह प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये सब लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए ये अलायंस में आते हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए काम में जुटते हैं। ये हमको फर्क समझना चाहिए। इसलिए मेरे से कल एक पत्रकार ने पूछा, ये आपको ये जो अलायंस हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। ये तस्वीर बनाने के लिए अच्छा है कि एक साथ तस्वीर बनती है। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, ये तो पहले से ही एक थे, इसमें नई बात क्या है? आप बताइए कि ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? ये समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? आप बताइए, जेडीयू और आरजेडी साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? आप बताइए, टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? ये तो पहले से मिले, कौन किसको क्या देगा? कोई किसी को कुछ नहीं दे सकेगा। बचाने का इरादा सिर्फ ये है कि इनके ऊपर केस न हो और इनके परिवारों को बचाया जाए। ये परिवार बचा रहे हैं, ये पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं और मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, ये अच्छा, आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अब ये भी बताइए, मां बेटा बेटी की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर। गहलोत भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और सचिन तो सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। ये सबलेटिंग है काम। बाकी सब परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार लोग चलाते हैं। इसलिए मित्रों, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देनी है। और राजस्थान पर लगा हुआ ये दाग भ्रष्टाचार का, ये दाग अनाचार का, ये दाग अत्याचार का, ये दाग उत्पीड़न का, इसको मिटाना है। गहलोत को घर बैठाना है। राजस्थान अब सहने वाला नहीं है। हमने आगे बढ़ना है और विकास की नई गाथाएं लिखनी है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ये राजस्थान की धरा है, शक्ति और भक्ति की भूमि है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंच से यहाँ का कार्यकर्ता इतना मजबूत है
कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर भी काम करता है और 0 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करता है। मामले को लेकर भी गहलोत सरकार और पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े किए। करौली के हिंडौन सिटी वाली घटना को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि जहां रेप, गोली, एसिड अटैक और फिर कुएं में डालकर हत्या कर दी जाती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और गहलोत सरकार पर आरोप लगाए गए कि गहलोत सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश भी की। तो कुल मिलाकर महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न और महिला क्राइम को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। नड्डा ने कहा कि नवंबर में इनको घर बैठाना है। जयपुर बम ब्लास्ट को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। गहलोत पर बम ब्लास्ट के आरोपियों को मदद देने के भी आरोप लगाए गए। उन्हें बरी करवाने में मदद करने के आरोप लगाए गए हैं। दंगाइयों पर रहम करने के साथ ही गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं दलितों पर दर्ज हुए मुकदमों को लेकर, रोहिंग्यों को लेकर, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के भी आरोप लगाए। गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है। यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है। यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अगर भ्रष्टाचार में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो गहलोत सरकार ने बनाया। और उसी को बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान में आता है कि चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, यह घटना मानवता को झिकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है। यहीं जयपुर में जयपुर बम ब्लास्ट का केस हुआ था। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। केस को फास्ट ट्रैक में डाला गया। समय रहने के अंदर लोअर कोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट के कातिलों को, टेररिस्टों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो लंबे समय तक सुनवाई टलती रही। हमारा एडवोकेट जनरल नहीं गया और नहीं जाने के कारण केस ढीला पड़ गया, तुष्टीकरण हुआ और वोट बैंक के खातिर गहलोत सरकार पर और गहलोत पर